नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बीती रात जो हुआ वो भयानक था। एक साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जाबाज शहीद हो गए। ये एक नामी बदमाश विकास दुबे को दबिश देने के लिए गए थे। शहीद होने वाले में एक डिप्टी एसपी, एक सीईओ, सब इंस्पेक्टर, ये सब लोग शामिल। जब लोग चैन की नींद सो रहे थे तो इन पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ साथ कई सवाल खड़े हो गए। कैसे एक मामूली सड़क छाप गुंडा इतना बड़ा बदमाश बन बैठा? कौन है इसके अपराध के साम्राज्य का संरक्षक? क्या बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के यह सब कुछ मुमकिन है? और अगर यह मुमकिन नहीं है तो कौन है वो लोग? आज राजनीति में बहस इसी बात पर, और इसके लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए उनका तारुफ आपसे करा दें। पार्टी के सांसद कानपुर से, जहां पर घटनाक्रम हुआ, सत्यदेव पचौरी साहब, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और पूर्व आईपीएस अधिकारी उमेश कुमार सिंह। आप सभी सज्जनों का बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर राजनीति में, हमारी इस खास शो में। इससे पहले कि बहस की शुरुआत हो और इस बड़े सवाल का उत्तर ढूंढा जाए कि विकास का बॉस कौन, हम आपको बताएं कि सीएम योगी क्राइम कंट्रोल को लेकर कितने सख्त हैं और उनके नेतृत्व में पुलिस ने पिछले 3 वर्षों में जो आक्रामक रवैया दिखाया है वो सब हमने देखा है। फिर उन्हीं के शासन में पुलिस के साथ ये हुआ कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है, इस घटना ने उन्हें ही सबसे ज्यादा परेशान किया होगा। आज श्रद्धांजलि देने के बाद जरा उनके शब्द सुनिए। पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन ये हुआ क्यों? ये नौबत आई क्यों? विकास के सिर पर किसका हाथ है? सबसे बड़ा सवाल ये, और सबके जहन में सवाल ये। सत्यदेव पचौरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कानपुर से ही, वो इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर लीडर है बीजेपी के, कानपुर की स्थितियों को बहुत अच्छे से समझते हैं। पचौरी जी, ये कैसे मुमकिन हुआ? कौन है वो जो इस नामी बदमाश को बैक कर रहा है? पचौरी साहब देखिए, इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इसीलिए ये इतना बड़ा है। ये जो चुनाव भी लड़ा है, उसकी पत्नी लड़ी है, ये समाजवादी पार्टी से लड़ी है और बीएसपी का उसको समर्थन रहा है। और ये सब जानते हैं, एरिया के सब लोग जानते हैं। आप ही के शासन में जब बीजेपी का शासन था पहले, थोड़ी बदमाश बढ़। पचौरी साहब, अभी आपका शासन है। 2001 में जब इसने मर्डर किया था थाने में घुसकर, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का, उस वक्त भी आपका शासन था। अब आप कह रहे हैं कि इसको राजनीतिक संरक्षण दूसरे दलों का है, समाजवादी पार्टी का है, बीएसपी का है। ये हम कैसे मान लें कि सिर्फ इन्हीं लोगों का है? हाँ। इन्हीं लोगों का है, हमारे यहाँ से कोई संरक्षण नहीं है। संतोष शुक्ला की हत्या में वो पकड़ा गया था, मुकदमा चला था, लेकिन पुलिस की लचर पैरवी के कारण और कोर्ट न्यायालय की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि वो छूट जाता है। ये वो जानता है कि कैसे हमें मैनेज करना है अपराधियों को। अपराधी कभी बताइए, कोई अपराधी को सजा हुई हो, कोई अपराधी को बता दीजिए। बड़े बड़े अपराधी रहे, ये सब लोग मैनेज करते हैं। पचौरी साहब, आपने ऐसा सच बोल दिया है जिससे सवाल उठ के फिर आपके सामने आ गया है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, बड़े व्यवहारिक बात कही कि किस अपराधी को सजा हुई है। बिल्कुल सही बात। मुझे लगता है कि आप पैनलिस्ट जो हैं हमारी चर्चा में, समाजवादी पार्टी से हैं राजीव राय, सुरेंद्र राजपूत, ये सब लोग मानेंगे ये सच है, व्यवहारिक सच है, और ये सारा देश जानता है, प्रदेश जानता है। लेकिन शासन अब आपका है पचौरी साहब, आपके दल का है, और आप पार्टी विद डिफरेंस हैं। आप यही तो खत्म करने आए थे ना सत्ता में। जी, निश्चित रूप से वो खत्म हो रहा है, और ये भी विकास दुबे बचेगा नहीं, ये आपको बता दें। अच्छा। और ये जो पुलिस कॉम्बिंग पकड़ने गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे गई थी, उनको जानकारी हुई थी
कि इसने एक को धमकी दी है, 3 से 7 का केस हुआ है, उसी पे पुलिस ने सख्ती की थी इसके साथ। लेकिन पुलिस की कमजोरी ये रही कि पूरी तैयारी से नहीं गई, अपनी मुखबिरी नहीं लगाई, और कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की चूक हुई है। अच्छा। उस चूक के कारण हमारे 8 सैनिक मारे गए, 8 पुलिसकर्मी। राजीव राय हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। देखिए पचौरी साहब सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा का संरक्षण है इनको। राजीव राय जी। जी, सबसे पहले मैं उन शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देता हूँ। बड़े वरिष्ठ नेता है, बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करते हुए मैं इनसे 2 बातें पूछना चाहता हूँ। 2004-05 में जो पंचायत के चुनाव लड़े थे, क्या पार्टी लेवल पर हुआ था? अगर इतना भी ज्ञान नहीं है तो हो सकता है कि उम्र का असर पड़ रहा हो। दूसरा, अगर हमारे पोस्टर को, अगर उस पोस्टर की बात कर रहे हैं, न तो समाजवादी पार्टी का नाम है, न तो चिन्ह है, न तो हमारे किसी नेता के साथ फोटो है। और अगर आप मान रहे हो तो कानून के रखवाले, ये कानून मंत्री जी का तस्वीर है, अगर आपके चैनल पर आ रहा हो, मेरे पास है। कानून मंत्री के साथ गलबहिए रखकर कानून के रखवालों की हत्या करने वाले, और पिछले 24 घंटे में रात को 8 पुलिस वाले शहीद होते हैं, 4 प्रयागराज में हत्या होती है, 2 गाजियाबाद में होता है, 1 लखनऊ में होता है, और बेशर्मी से आकर इतिहास भूगोल बताने लगते हैं। इतिहास भूगोल बताना और फिल्मी डायलॉग बोलने के वजह आईना लेकर कभी कभी देख लिया करिए कि आईने में आप नजर कहाँ आते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही है कि कानून मंत्री के साथ कानून के रखवालों की हत्या करने वाला अपराधी आपकी पार्टी से तो है, अगर आपको शर्म नहीं आती है कि आपके इलाके के संगठन मंत्री का दोस्त था, अगर आपको शर्म नहीं आती है, सारी बातें झूठे हैं, तो समाजवादी पार्टी नहीं, मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ, आपके चैनल पर पिछले 24, 48, 42, 72 घंटे का उसका सीडीआर जारी कर दे, पता चल जाएगा किन किन इनके मंत्रियों और सांसदों के साथ उसका संबंध था। मैं मांग करता हूँ कि उसका सीडीआर जारी किया जाए। वो तो झूठ नहीं हो सकता ना, ये तस्वीरें तो झूठ नहीं हो सकती ना। आप पुराने फोटो लेकर आ रहे हैं। अपराधियों के संरक्षण, राजेंद्र जी एक बात कहूंगा, पानी ऊपर से नीचे बहता है। हिंदुस्तान के इतिहास में देश के सबसे बड़े सूबे जो दुनिया में 6ठे देश के बराबर है, कि में पहली बार हुआ कि यहाँ का शीर्ष पर बैठे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का दोनों आपराधिक इतिहास समाजवादी पार्टी ने पुलिस के रिकॉर्डों में रहा है। तो जहाँ आपराधिक इतिहास वाले शीर्ष की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ठोक दो की बात करेंगे, अपराधियों के हौसले होंगे। और हमारे अगर बातें झूठ है तो आप अपने कानून के रिकॉर्ड में देख लीजिए, पुलिस स्टेशन में राय साहब, लेकिन अभी भी क्या ये फैक्ट नहीं है, क्या ये तथ्य नहीं है कि उसके अपराधी बनने के बाद या जब उसका आपराधिक करियर उठान पे था, उस बीच में कई दफे आपकी सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, आपने क्यों नहीं खत्म किया इस अपराध जगत को, विकास दुबे के अपराध जगत को? देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, तभी विकास दुबे का हत्यारे का आमादा हुआ है अपने अपराधों पर, जिससे साफ पता चलता है कि संरक्षण किसका होता है, संरक्षण किसका। क्यों ने किसी अन्य पार्टी की सरकार में इस तरह का हत्या कर दिया, उसने क्यों नहीं कर दिया? आपने अभी बताया पुलिस थाने में दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मार दिया, इनकी सरकार थी। आज ये घटना हुआ है, इनकी सरकार थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सीडीआर निकलवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। और आप बड़ा चार्ज कर रहे हैं, चला दिया जाए। आप बड़ा चार्ज कर रहे हैं राजीव राय साहब, आप बड़ा चार्ज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए जाएं 72 घंटे के विकास दुबे के, और उसमें सब आपके चैनल पर चला जाए, इसी चैनल पर बैठ के बात आप बड़ा चार्ज कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाऊंगा, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है इस चर्चा में। सुरेंद्र राजपूत जी, सच क्या है? मुझे तो आज का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो भी दी वो सत्यदेव पचौरी जी ने दी, माननीय सांसद जी ने। इन्होंने अपनी बातों में, अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करने के चक्कर में ये सच बोल गए। इन्होंने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट था राजेंद्र भाई, आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पुलिस उसको पकड़ने गई थी। बिल्कुल ठीक बात है, कहा ना इन्होंने। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से या माननीय मुख्यमंत्री जी के किस खास ने उसको खबर करी, ये प्रश्न होना चाहिए। जिस तरीके से उसने घेर कर पुलिस को मारा है, यानी उसको पुलिस के सारे मूवमेंट्स का पता था। ये क्या मुख्यमंत्री के यहां से खबर लीक हुई, या गृह मंत्रालय से खबर लीक हुई, या कहां से खबर लीक हुई? ये सत्यदेव पचौरी जी को जांच करानी चाहिए। और रही बात फोटो लाने की, तो मैं एक नहीं बताऊं, मैं सारे अपराधियों की और सारे दल के नेताओं के साथ फोटो दे सकता हूं। उसमें कोई दल भी अछूता नहीं है। वो ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना छोटे दल। तो ये फोटो से लेकर के आप बचने की कोशिश मत कीजिए
सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि आपने ही कहा था, माननीय सांसद जी श्री आदित्यनाथ जी ने कहा था कि सारे अपराधी या तो जेल में हैं या ऊपर हैं। ये ऊपर से आके हत्याएं हुई हैं क्या, या मुख्यमंत्री कार्यालय से ये क्या नाम मुखबिरी हुई है क्या, गृह मंत्रालय से मुखबिरी हुई है जब सीधे मॉनिटर कर रहे थे? सच ये है कि हर काम को इन लोगों ने क्या कर दिया है, योगी जी से और मोदी जी से जोड़ दिया है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा करने के लिए। और ये फिर जब ऊपर मुंह करके थूकते हैं तो चेहरे पर थूक गिरता है। अब भाई आप लोग ये बताइए कि एक छोटा सा अदना सा अपराधी उसकी भी क्या नाम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री ऑफिस से होगी? ये मुख्यमंत्री ऑफिस इसका हो गया जवाब या किसी सीओ का थाना हो गया? किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल सांसद महोदय कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने के लिए? पचौरी साहब से हम जवाब लेंगे। पचौरी साहब, ये बात आपने वाकई बड़ी महत्वपूर्ण कही, इसे सुरेंद्र राजपूत जी ने अभी अंडरलाइन किया है। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर दबिश देने गई थी पुलिस की टीम जो शहीद हो गई वहां पर। पचौरी साहब, फिर से सवाल है आपके सामने। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री पर उत्तर प्रदेश के हर जिले के हिस्ट्री सीजर की सूची है और उनके स्पष्ट निर्देश हैं कि कहीं भी कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले ही इसने एक 3 से 7 का केस किया था और वो संज्ञान में है। देखिए, मुख्यमंत्री तो सबके लिए निर्देश देता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम माफिया मारे गए हैं, तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य चाहते हैं, इसलिए उनके सख्त निर्देश हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जनरली उन्होंने तमाम ऑपरेशन के निर्देश दिए हैं, जो है इसी के लिए पर्टिकुलरली नहीं दिया था। हाँ सब। राजेंद्र भाई, आप बचा क्यों रहे? नहीं, इनसे स्पष्ट कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस टीम की छापा मारने गई थी। पागपत में जो अरे जेल मैं कह रहा हूँ आज भी, वो भी मुख्यमंत्री के लेकिन निर्देश पर हुई क्या? पागपत में जेल में अपराधी की हत्या हुई, वो भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई। ये मुख्यमंत्री या अपराधी? मुझे नहीं पता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य चाहते हैं और उसमें वो कोई भेदभाव नहीं करते, कोई कोताही नहीं करते। लेकिन आप लोग को ये सब पाले हुए आपके संरक्षण आपने दिया हुआ है, आपकी सरकारों में दिया हुआ है, इसलिए आप झूठे आरोप लगा रहे हैं। आज पचौरी जी फिर से सच बोल रहे हैं, कोई अपराधी इनके लिए गैर नहीं है, सारे अपराधी इनके अपने। अरे हम सच ही बोलते हैं, जेल में हम आपकी तरह झूठा नहीं बोलते, प्रयागराज में हमने आपकी तरह अपराधियों को नहीं बढ़ावा देते। सुरेंद्र राजपूत, अब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत साहब, आपने कहा तस्वीरें तो इस अपराधी की कई लोगों के साथ हैं, आप इसमें समाजवादी पार्टी और बसपा का कितना संरक्षण देखते हैं इसके आपराधिक करियर के उत्थान में? सुरेंद्र राजपूत, देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें दलों का संरक्षण कम, सत्ता का संरक्षण ज्यादा होता है। अच्छा, सत्ता, हाँ, सत्ता को ये अपराधी अपने रुपए से, पैसे से, वोट गिराने के लालच से या किसी भी चीज से उनको ल्यूर करते हैं और सत्ता लालची है जी। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो सबसे ज्यादा लालची है, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करते हैं और अपराधियों के साथ लेते हैं और साथ देते हैं। अमन मणि त्रिपाठी को योगी आदित्यनाथ अपने मंच पे बैठा करके कौन सा संदेश देना चाहते हैं इतने बड़े अपराधी को? राजीव राय, सत्यदेव पचौरी जी। राजीव राय आपको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। राजीव राय। नहीं, मैं सुरेंद्र भाई की बातों से सहमत हूँ। सत्ता का संरक्षण, लेकिन सत्ता में भी कौन पार्टी सत्ता में रहती है, मुझे जानकारी नहीं है, वो मत पूछिए। राजेंद्र भाई, मैं घटना के आधार पर जो घटना हुई है उस पर बात करिए जो मेरी जानकारी में है। ज्यादा ले लूंगा, वरिष्ठ हैं आप अमरमण की त्रिपाठी। राजीव राय, पचौरी जी, राजीव राय की बात सुन लीजिए, फिर मैं उमेश सिंह जी के पास जाऊंगा। राजीव राय जी, बोलिए जल्दी से। राजेंद्र भाई, सुरेंद्र भाई की बातों से मैं उसमें इत्तेफाक रखता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। कहना ये चाहता हूँ, सत्ता में कि सत्ताधारी दल में सबसे ज्यादा अपराधी उफनते हैं, वो भी एक आईना होता है। मैं एक बोलना चाहता हूँ, और आपसे मीडिया से एक, मैं व्यक्तिगत मत लीजिएगा, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी
तो अगर छोटी भी घटना हो जाती थी तो आप लोग हमारे मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर दिन भर चलाते थे। ये गुंडों की सरकार, आपराधिक इतिहास वाले मुख्यमंत्री, आपराधिक इतिहास वाले उप मुख्यमंत्री के मुझे औरों का नहीं पता राय साहब, आपकी शिकायत मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, कोई शिकायत है क्या आपको? मुझे नहीं पूछ रहा हूँ कि एक समाज, राजनीति और मीडिया को कौन सी बूटी सुहा दी गई है कि इससे गुंडा राज की परिभाषा नजर नहीं आती है। तत्काल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री जिनका आपराधिक इतिहास रहा हो, ऐसा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जो अपराधों के हर उसके ऊपर हो कि राज्य सत्ता में उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है, यहाँ के नागरिक सुरक्षित नहीं है, यहाँ की माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस उमेश सिंह भी हैं। उमेश सिंह जी, पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी है, एक बात, और सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या पुलिस के लोगों की ही मुखबिरी हुई है, इस अपराधी के पास गुप्त सूचनाएं गई हैं जिसकी वजह से इतनी शहादत देनी पड़ी है यूपी पुलिस को? उमेश सिंह जी। जी, आप ये अभी तक जो बहस चल रही थी, इसमें मेरे विचार से जो भी बातें आई हैं, बिंदु आए हैं, बहुत ही ठोस आए हैं। कोई भी अपराधी अचानक नहीं बनता है जब तक कि उसे सत्ता का संरक्षण प्राप्त ना, उसे वरदहस्त नहीं प्राप्त होता है। और सत्ता किसी, जब तक और सत्ता में कोई भी पार्टी हो, अपराधी, ये हमारी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसका ये विडंबना है कि जब भी आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो जो रूलिंग पार्टी है या जो ताकत में है या जो भी उस कुर्सी पे बैठा है उसका साथ लेकर के वो आगे बढ़ जाता है। हमें ये जानना होगा, मूलभूत प्रश्न ये है कि क्या हम ऐसे लोगों को अपने साथ रखना चाहेंगे? क्या कोई राजनीतिक पार्टी बिना इनके काम नहीं चला सकती? बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, जो हमारी पुलिस की लीडरशिप है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कमी है। अगर लीडरशिप मजबूत रहती तो ऐसे तत्वों को पहले ही उखाड़ इनको फेंकना चाहिए। बिल्कुल। कैसे इतने दिनों तक पनप रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? क्या हमारा जो टॉप 10 चुनने का, टॉप 20 चुनने का ये तरीका था, हम अपराधियों को चिन्हित करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे, और जो भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता था उनको भी हम नहीं छोड़ते थे। आज के दिन में कौन सी ऐसी बात आ गई कि इस जब सख्ती का माहौल है, सारी दुनिया कोविड से जूझ रही है, और ऐसे में ये आदमी पुलिस की मुखबिरी लगा करके कोई ना कोई निश्चित रूप से भेदिया रहा होगा जिसने बताया होगा कि तुम्हारे यहाँ दबिश आ रही है। और अक्सर ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा बदमाश, अगर हम पूर्वांचल के दुर्दांत अपराधियों की बात करें तो चाहे वो ब्रजेश सिंह हो, चाहे मुन्ना बजरंगी हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो ये आपके श्री प्रकाश शुक्ला रहे हों, पुलिस की दबिश के नाम पे सारे अपराधी भाग जाते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो पुलिस से मुठभेड़ सीधे सीधे मोर्चा ले सके। और जब भी उनका सामना आमना हुआ है उसमें कर कोई सिपाही या कोई दरोगा मर गए हैं तो वो अचानक से हुए हैं, कोई जानबूझ करके इस तरह का मोर्चा लेकर के मुठभेड़ होना नहीं पाया गया है। ये पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि किसी अपराधी ने बाकायदा मोर्चा लेकर के और संघर्ष किया है, और एक भी पुलिसकर्मी ने किसी भी अपराधी को के ऊपर फायर करने में या उसको चोट पहुंचाने में सफल नहीं हुए। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पुलिस की नाकामी रही है। हालांकि हमारे जवान शहीद हुए हैं, बहुत दुख है और बहुत अफसोस भी है, और ये मेरा मानना है कि ऐसे अपराधियों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये किसी भी दशा में जीवित रहने लायक नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब इसने थाने के बाहर जिन नेता की बात हो रही है गोली मारी थी, उसमें भी शायद ये बरी हो गया है। बिल्कुल। तो ये हमारे जुडिशियल सिस्टम पे भी एक आईना है कि वो क्या हो रहा है और अपराधी कैसे संरक्षण पा करके किस तरह से जुडिशरी से, किस तरह से पुलिस से और किस तरह से राजनीतिक संगठन से जोड़ करके ये अपने आप को बचाते रहे और अपना काम करते रहे। इस वाकये के बाद तो ये सभी के लिए आईना है, हमारे विभाग के लिए भी आईना है, पुलिस के लिए भी आईना है। उमेश सिंह जी, एक सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण, सारे दर्शक इसका जवाब देखना चाहेंगे। क्या आपको इस वाकये के बाद भी कुछ बदलता दिख रहा है? देखिए, जब तक पुलिस में प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगा, जब तक हमारे सीनियर अधिकारी उस प्रोफेशनलिज्म को नीचे तक नहीं लाएंगे, हम क्षणिक कुछ घटनाओं को करके, कुछ चीज़ों को करके हम कुछ सफलता तो हासिल कर लेते हैं और वाहवाही ले लेते हैं, लेकिन पुलिस का ढांचा बहुत पुराना है और जो हमारे कार्य करने की पद्धति है वो बाकायदा पुलिस रेगुलेशन में और हमारे CRPC में लेट डाउन है। खास तौर से जो हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है उसमें हमको बताया जाता है कि इस तरह की रेड्स में हमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, कैसे हमें रेड करना चाहिए और कैसे हमें सूचना का संकलन करना चाहिए। यदि हमारे थाना प्रभारी, यदि हमारे बीट के कांस्टेबल्स सतर्क रहते तो निश्चित रूप से इस बात का ज्ञान होता कि उनके साथ क्या होने वाला है। ठीक, कहीं ना कहीं सिस्टम बदलने, कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस फेल्योर है और कहीं ना कहीं हमारा जो बीट प्रणाली है जिसको बार बार हम कहते रहे कि बीट सिस्टम कह सब रहे हैं, कर कोई नहीं रहा है। ठीक है, अगर बीट सिस्टम को मजबूत करना है
तो हमारे अधिकारियों को, हमारे सर्किल अफसर को बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और एक एक अपराधी को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो जिले की कुर्सियों पर बैठे हैं, उन्हें उनसे मोर्चा लेना पड़ेगा, उन्हें नेताओं से मोर्चा लेना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्हें मोर्चा लेना पड़ेगा कि उनको संरक्षण ना दें और अपनी बात खुल के कहनी पड़ेगी। बहुत जल्दी से राजपूत साहब, बिल्कुल ठीक बात है। सुरेंद्र राजपूत, मैं उमेश सिंह जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। निदा फाजली का एक दोहा था कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। ये पहली बार ऐसा वाकया हुआ है जब पुलिस को बाकायदा घेर के मारा है अपराधी ने। जैसे उमेश सिंह जी ने कहा ना कि बड़े बड़े अपराधी भी दबिश की सूचना से फरार हो जाते थे, किसी की भी सरकार हो, लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है जो दबिश की सूचना पर बदमाश ने घेर करके मारा पुलिस को। और ये जो मुखबिरी हुई है, ये कहां से हुई है? बकौल सत्यदेव पचौरी जी तो मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे इन्वॉल्व है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये छोटा मामला नहीं है। सत्यदेव पचौरी जी की बात को सरकार को गंभीरता से लेना होगा और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय, जहां से भी ये मुखबिरी हुई है, उसको बहुत गंभीरता से लेकर के उन जड़ों को साफ करना पड़ेगा, उन वायरसेस को साफ करना पड़ेगा। राजीव राय पचौरी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्दी विकास दुबे खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आपको इस आश्वासन पर भरोसा है? आश्वासन पर इसलिए भरोसा नहीं है कि इस पार्टी के सांसद है जहां एक इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की बॉब लिंचिंग कर दी गई थी और अपराधी को इनके लोगों ने फूल माला से सजाकर स्वागत किया था। ये ऐसी इनकी मानसिकता है, इसलिए इन पर भरोसा नहीं है कि पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना जो अपने आपराधिक इतिहास को खुद ही आपराधिक धाराओं को माफ करने के लिए आदेश देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ था। इनके आचरण में, इनकी वाणी में, इनके कर्म में बहुत फर्क है। जब तक ये लोग हैं, प्रदेश सुरक्षित नहीं है। राजेंद्र भाई, मैं सबूतों के साथ कह रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप सीडीआर निकलवा लीजिए। नहीं, आपकी बात रिकॉर्ड पर है, आपके चैनल पर, किसी भी चैनल पर आपकी बात अब सार्वजनिक, आपकी बात सार्वजनिक फोरम पे है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वाली। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सत्यदेव पचौरी, सुरेंद्र राजपूत, राजीव राय और उमेश सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। सब इस बात पर सहमत हैं कि सत्ता का संरक्षण होता है और जो भी दल सत्ता में होता है उस सब ने इस तरह के लोगों को संरक्षण दिया है। नतीजा ये कि कोई विकास दुबे और उसका गैंग इस तरीके से पुलिस पार्टी पर हमला करते हैं, मुठभेड़ होती है और उसमें पुलिस पार्टी शहीद होती है। यह बहुत अफसोसनाक है। इसे तत्काल खत्म होना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।